ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज काफी दिनों बाद फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम बाबा का फिर से एक बार मिरेकल जानेंगे। तो जिसमें हम यही जानेंगे कि साईं हमारे भक्तों की कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे लाज रखते हैं। साईं तो अंतर्यामी है, पहले ही जान जाते हैं कि भक्त की लाइफ में आगे होने क्या वाला है। तो ये जो वीडियो है ये भी मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और काफी बिग मिरेकल है ये। अगर देखें तो साईं हमारी डेली रूटीन में भी बहुत मदद करते हैं। जब हमें कोई परेशानी होती, कुछ होती है, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में भी बाबा को याद करती हूँ तो बाबा मेरी मदद ज़रूर करते हैं। और ये जो मिरेकल मैं आपको बताने वाली हूँ ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल है। शादी के बाद की बात है ये। मेरी शादी हुई थी तो शादी के कुछ टाइम बाद हम लोग बाबा के मंदिर गए, लोधी रोड साईं मंदिर जो दिल्ली में है। तो अक्सर मैं तो शादी से पहले भी वीरवार के दिन जाया करती, हर वीरवार बाबा के मंदिर में मुझे जाना ही होता था। तो शादी के बाद मैं कुछ टाइम नहीं जा पाई और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर हम बाबा के मंदिर जाने लगे। तो हुआ यूँ कि थर्सडे का दिन था और हम लोग बाबा के मंदिर गए बाबा के दर्शनों के लिए। आरती की, भजन कीर्तन हो रहा था वहाँ, वो भी सुना और बाबा के दर्शन भी किए। तो हुआ यूं कि जब साईं मंदिर में हम बाबा के दर्शनों के लिए अंदर जाते हैं तो एक फूलों की हमने टोकरी ली, उसमें माला थी और दिया वगैरह जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो पूरा उस टोकरी में होता है। तो पंडित जी जो है वो टोकरी लेकर ना बाबा के चरणों से लगाते हैं और वापस वो हम लोगों को ही दे देते हैं। तो हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए और हम लोगों को लगा कि भजन कीर्तन हो रहा है तो बाबा के भजन सुनने में तो बहुत आनंद आता है, तो हम एक दो भजन बाबा के जरूर सुनेंगे। तो हम मंदिर में बैठ गए और आरती करके ही घर जाएंगे। तो मंदिर में बैठे और भजन कीर्तन सुना, आरती की बाबा की। उसके बाद हमारा मन हुआ कि हम एक बार फिर से बाबा के दर्शन कर लें, क्योंकि जाते वक्त ऐसा होता है ना कि जब मंदिर से जाते हैं तो मन तो लगता नहीं बाबा को छोड़ने का। वो मंदिर हो या शिरडी हो या कहीं पे भी हम पहुंचते हैं बाबा के घर तो हमारा मन नहीं करता जल्दी से घर जाने का। तो हमें लगा कि चलो एक बार बाबा के दर्शन फिर से हम कर लेते हैं। तो हमने लाइन में लगे और दोबारा से एक बार दर्शन कर लिए। तो अक्सर क्या होता है कि जो प्रसाद वो लोग चढ़ाते हैं वो वापस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोग लाइन में लगकर जब बाबा के करीब पहुंचे तो पंडित जी ने क्या किया कि बाबा के गले में जो माला थी वो उतार कर उन्होंने मेरे हस्बैंड के गले में डाल दी। अब बाबा की माला जो मेरे हस्बैंड को मिली तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वहाँ से मिलना बहुत ही मुश्किल है। माला वगैरह तो वो किसी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा ने पहनी होती है तो वो नहीं देते किसी को। लेकिन देखिए अब साईं की लीला होने वाली है तो कुछ भी हो सकता है। तो पंडित जी ने वो माला मेरे हस्बैंड के गले में डाल दी। बहुत खुश हुए, लेकिन मुझे पक्का पता था कि अभी बाबा की लीला इसमें भी कुछ छुपी हुई है। और हम खुश थे, बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन किए। तो मंदिर से जैसे ही हम बाहर आए तो हमें रोड क्रॉस करके ऑटो मिलता है। तो मेन रोड पे ही मंदिर है बाबा का, तो सड़क जो है वो मेन सड़क है, इसलिए उस पर बस, ट्रक, साइकिल, ऑटो सब कुछ चलता है। तो बाबा के मंदिर के पास ही ना एक रेड लाइट भी है। हम लोग रेड लाइट पे खड़े थे कि जैसे ही ये रेड लाइट होगी तो हम लोग क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाएंगे। तो हुआ यूं कि हम वहाँ खड़े हुए के वेट कर रहे थे, तब तक एक वैगन आर जो बहुत ही तेज स्पीड में लेकर आ रहा था। हम लोग तो रेड लाइट पर खड़े वेट कर रहे थे कि अगर जैसी रेड लाइट होगी हम क्रॉस करके जाएंगे उस साइड। रेड लाइट हुई, हमने क्रॉस के लिए अपना बस एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि पीछे से वैगनआर रेड लाइट को तोड़ते हुए, मतलब वैगनआर वाला इतनी तेज स्पीड से वैगनआर लेकर आया। हमें तो यही था कि रेड लाइट हो चुकी है तो अब हम क्रॉस कर लेंगे, अब गाड़ियां तो रुक चुकी हैं। लेकिन उस बंदे ने रूल्स तो तोड़ा ही तोड़ा। इतनी स्पीड में वो बंदा वैगनआर चला रहा था कि जैसे ही मेरे हस्बैंड ने पहला कदम रखा क्रॉस करने के लिए सड़क, वो वैगनआर पूरी की पूरी आगे पीछे दोनों के साइड के जो टायर हैं वो मेरे हस्बैंड के पैर पे से गुजर गए और मैं उनसे 2 कदम पीछे ही थी। जैसे ही वैगनआर उनके पैर पे से गुजरी वो एकदम नीचे बैठ गए और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मुझे पता था कि पैर में चोट आ चुकी है, गाड़ी पूरी की पूरी उतर चुकी है, दोनों टायर उनके पैरों के ऊपर से चले गए हैं, तो पैर में चोट लगना तो लाजमी है। तो या तो फ्रैक्चर हुआ है या बहुत बड़ा मतलब चोट तो मेरे हस्बैंड को आई है।
बाबा के मंदिर के सामने। तो जैसे ही मैं उनके पास 2 कदम पे गई और काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो देखा हस्बैंड ने पैर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही वो सीधा खड़े भी हो गए। शूज पहना हुआ था, मैंने इनका शूज उतरवाया और शूज उतरवा के मैंने जैसे ही चेक किया कि पैर पर कहाँ चोट आई है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाबा की रहमत देखिए, बाबा का करम देखिए, साईं की लीला देखिए, मेरे हस्बैंड को नाखून के बराबर भी चोट नहीं आई। एक नाखून के बराबर भी खरोच उनके पैर पर नहीं थी। पैर बिल्कुल स्वस्थ था और जैसा था वैसा ही था, उस पर कुछ भी चोट का निशान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखकर जो मैं और मेरे हस्बैंड ने बाबा का जयकारा लगाया और बाबा को धन्यवाद किया कि साईं, ये जो माला आपने पहनाई थी वो सुरक्षा कवच, वो रक्षा कवच, वो आपने डालकर इनके गले में बाहर भेजा था, तो ये उसी का परिणाम है कि आज मेरे पति का पैर जो है वो ठीक ठाक है। नहीं तो पैर में इतनी चोट आती कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इलाज, बहुत लंबा इलाज भी चल सकता था, फ्रैक्चर हो सकता था और बहुत कुछ हो सकता था। हालांकि वो गाड़ी वाला तो भाग गया, देखो उसने कुछ हेल्प नहीं की, देखा तक नहीं उसने कि क्या हुआ है, किसी को कुछ चोट लगी है, ये तो उसे पता चल गया था, लेकिन वो रुका नहीं। पर जिसके रक्षक साईं हैं, जिसके रखवाले बाबा हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो माला बाबा ने उनके गले में डाली थी वो यही था। मैं समझ चुकी थी कि बाबा ने कोई लीला तो करनी ही है, इतनी जल्दी ही कि बाबा के मंदिर से निकलते ही कुछ ऐसा हमारे साथ गलत होने वाला है जिसका रक्षा बाबा स्वयं कर रहे हैं। तो साईं पर मेरा तो बहुत ज्यादा विश्वास है और इन्हीं बातों से विश्वास मेरा बाबा की तरफ दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बहुत लीलाएं ऐसी करी हैं जो मतलब आप लोग भी यकीन नहीं मानोगे, और जिन्हें मैं बताती हूँ अपने अड़ोस पड़ोस में जो जानते हैं वो भी यकीन नहीं मानते कि बाबा ऐसी लीला करते हैं, वो भी आज के समय में। तो साईं सब कर सकते हैं। साईं को दिल से प्यार करिए, साईं को दिल से पुकारिए, साईं आते हैं। और ऐसा बहुत सारे भक्तों ने अनुभव किया होगा कि बाबा आते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने आंखों से देखा कि जगन्नाथ किस तरीके से उनके पैर के ऊपर से गई, लेकिन जब बाबा बैठे हैं तो बाल बाका हमारा नहीं हो सकता। और इस बात को मेरे हस्बैंड भी माने कि तुम्हारे बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, और तुम इतने दिल से जो पुकारती हो उन्हें, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि बाबा से तुम इतना प्यार क्यों करती हो। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड का विश्वास बाबा के ऊपर बढ़ता चला गया, और आज वो मुझसे ज्यादा बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा को प्रेम करते हैं और बाबा के सेवक हैं वो। और साईं ने बहुत अच्छा परिवार मुझे दिया, हस्बैंड बहुत अच्छे दिए। तो बाबा की लीला को तो कोई समझ ही नहीं सकता। साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। तो बाबा की लीला को कोई नहीं समझ सकता। बस बाबा को अपने मन से प्यार करना है, दिल से प्यार करना है। बिल्कुल एकदम स्वार्थ वाली भक्ति ना करें कि बाबा कुछ देंगे तभी हम बाबा को प्यार करेंगे, बाबा को मानेंगे। बाबा कुछ ही नहीं देते ना, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। वो एक समय आने पर हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए अच्छा था या नहीं था। तो साईं की भक्ति में जो आनंद है वो तो आप सब जानते ही हैं कि एक बार अगर शुरू हो जाए ना तो पूरा दिन बाबा की बातें कर सकते हैं हम, ऐसे हैं साईं भक्त। तो ये मिरेकल्स मेरी लाइफ में बाबा छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत मिरेकल्स कर चुके हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि हम बाबा के सहारे हैं, बाबा के भरोसे हैं, तो बाबा को आना ही पड़ता है। साथियों, मैं आपसे यही कहूंगी कि अपना विश्वास बाबा के ऊपर से कभी ना हटने देना। अगर आपने ये दरबार छोड़ा, ये चौखट छोड़ी, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सच बता रही हूँ, आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर भूल से भी बाबा का दरबार छोड़ दिया ना, तो सच कह रही हूँ दोबारा नहीं मिलेगा। साईं कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो आप बाबा की तरफ अपना भक्ति का पहला कदम बढ़ाइए। स्वयं साईं आते हैं आपका हाथ थामने के लिए, और फिर हाथ ऐसा थामते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं है वो। तो जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो आप साईं साईं जपा करें। वो वक्त कैसे आया और कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो साईं भक्तों, अगर आपके पास भी बाबा से जुड़ी हुई कुछ मिरेकल्स हैं, कुछ बाबा से जुड़ी हुई लीलाएं हैं और आप उन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर
शेयर कर सकते हैं। ये बाबा का चैनल है, आपका चैनल है और बाबा की मंजूरी से ही बना है, क्योंकि जो साईं भक्त होते हैं ना वो बाबा की मंजूरी पर विश्वास करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर मेरा ये चैनल बना है, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो साईं की कृपा है, साईं की मर्जी है, क्योंकि साईं के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो बस मैं यही कहूंगी, आप भी आगे आए, छोटी बड़ी जैसी भी लीला है आपकी, आप उसे शेयर करें। आपके शेयर करने से ऐसा होता है ना कि बाकी जो लोग हैं, जो टूट चुके हैं, जिनकी जिंदगी में बिल्कुल उथल पुथल चल रही है, जो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, उनको हिम्मत मिलती है। बाबा पर उनका विश्वास बढ़ता है, वो हारते नहीं है, फिर उन्हें विश्वास होता है कि साईं हमारे साथ हैं। तो अगर आपके साथ कुछ मिरेकल्स हो, तो अगर आपके साथ भी कुछ बाबा के मिरेकल्स हैं तो आइए आप बताइए, और कमेंट में ओम साईं राम तो आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये बाबा की हाजिरी होती है। और मुझे भी पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप मेरी वीडियोस का वेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो साईं भक्तों, जब आप वीडियोस देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपके कमेंट से ना मैं मोटिवेट रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इस काम को जारी रखूंगी, हमेशा करती रहूंगी। देर सवेर वीडियो हो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती, और मुझे मेरे बाबा का काम करना है। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा मैं अगर किसी की कुछ भी मदद कर सकती हूँ, आपकी लीलाएं बताकर, आपके बारे में बताकर, जितना मैं ज्ञान रखती हूँ तो मैं जरूर करती रहूंगी। और बाबा बस अपना आशीर्वाद रखें तो मैं ये काम कंटिन्यू करती रहूंगी। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर दूसरी लीला में बाबा की किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।